अर्धकाय महावीर सूर्य चंद्र विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्यहम। आधे शरीर वाला महावीर सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाला राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, कलयुग के राजा राहु जाग चुके हैं। तो राहु के इस जागृत अवस्था का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 14 महीने तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 30 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन राहु ने 18 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हुए और 18 महीने तक राहु कुंभ राशि में ही रहेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है, आपकी अपनी राशि है, और राहु का शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है। राहु इस राशि में आने के लिए, कुंभ राशि में आने के लिए आतुर रहते हैं, लालायत रहते हैं, क्योंकि राहु की यह सबसे प्रिय राशि है। तो अब आप कहेंगे कि राहु कुंभ राशि में विराजमान हुए 30 मई 2025 को, तो फिर हमें शुभ फल प्राप्त क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, जिस दिन राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, यानी 30 मई 2025 को, राहु की डिग्री थी 30 डिग्री, और 30 डिग्री में राहु वृद्धावस्था में माने जाते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति से ज्यादा हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है, यह तो हम समझ सकते हैं। लेकिन 3 सितंबर 2025 को राहु की डिग्री हुई 24 डिग्री, और 24 डिग्री में राहु अपनी युवावस्था में होते हैं। और जैसे जैसे समय निकलेगा, 2025 के 4 महीने और 2026 का पूरा साल, इन 14 महीनों में राहु की अवस्थाएं चेंज होगी। वो युवावस्था में आएंगे, उसके बाद कुमार अवस्था में भी आएंगे, और उसके बाद बाल अवस्था में भी आएंगे। जैसे जैसे राहु की डिग्रियां कम होगी, वैसे वैसे राहु बलवान बनेंगे, वो जागृत होंगे। तो राहु का जागना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कौन है राहु? राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इस दुनिया में जहां भी हमारी नजर जाती है, जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। और राहु एक ऐसे ग्रह है जो पल भर में हमारे जीवन को बदल देता है। और राहु जब देने लगते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। राहु, कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं, तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की दृष्टि में है। राहु सुखलोभी हैं, उनको ऐसा आराम पसंद है। साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए, मुझे यह चीज प्राप्त करनी है तो करनी है, ऐसी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, यह सिर्फ और सिर्फ कलयुग में राहु ही दे सकते हैं। तो राहु की अगर कृपा प्राप्त हो गई, तो फिर यह हमारे जीवन को पल भर में बदल सकते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। अब राहु 30 मई 2025 से पहले 18 महीने तक कुंभ राशि वाले जातकों के धन भाव में विराजमान थे। तो धन से संबंधित परेशानियां बनी हुई थी, आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, कौटुंबिक समस्याएं बनी हुई थी, कोर्ट कचहरियों का विवाद बना हुआ था, आप चक्कर काट रहे थे, पारिवारिक समस्याओं में हमेशा अलगाव होता रहा, भाइयों के साथ विरोध, पति पत्नी में तनाव, कर्ज के बोझ तले दिनों दिन आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए बना हुआ था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। यानी पैसे को आप बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे। वाणी में कटुता बनी हुई थी। वाणी में कटुता के कारण आपके संबंध आसपास के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ लगातार बिगड़ रहे थे। आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे थे। आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत साबित करने में जुटे थे, आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के 30 मई 2025 से पहले के 18 महीने
आपने मृत्युतुल्य कष्टों का सामना किया। और राहु जब आपके धन भाव में विराजमान थे तो राहु की जो पंचम दृष्टि थी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव पर। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। लगातार शत्रु बने हुए थे, आपको यश नहीं मिल रहा था। जहां भी आप कार्य कर रहे थे, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आपके संबंध वहां पर बिगड़ रहे थे। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। पदोन्नति आपकी रुकी थी, प्रमोशन आपका रुका हुआ था। आपके पीछे जो लोग आए वो आगे बढ़ गए और अब आप लगातार पीछे चले जा रहे थे। तो ऐसी समस्याएं बनी हुई थी। राहु की सप्तम दृष्टि थी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव मृत्युतुल्य कष्टों का माना जाता है। तो ऐसा समय आपने देखा भी होगा। प्राप्ति और परिवर्तन नहीं हो रहा था, भाग्य में रुकावटें आ रही थी, पिता के साथ संबंध आपके लगातार कमजोर होते जा रहे थे, आप गलत लोगों के संगत में फंस गए थे, नशे के शिकार आप हो गए थे। तो ऐसी समस्याएं आपकी बनी हुई थी। लेकिन 30 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल करके आपकी राशि कुंभ राशि में यानी आपके लग्न भाव में विराजमान हुए। तो फिर यहां तो अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन देंगे कैसे? वो वृद्धावस्था में थे और वृद्धावस्था में जब राहु होते हैं वो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शनि की साढ़े साथी भी आपको चल रही थी। साढ़े साथी का जितना प्रभाव नहीं था उससे कई ज्यादा प्रभाव आपके लिए राहु का बना हुआ था। तो यहां पर आपके इन 4 महीनों में, जैसे 30 मई 2025 को राहु या आपके लग्न भाव में आए, आपके आचरण में, आपके स्वभाव में कटुता बनी हुई थी, आपके गुणों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। आप लोगों को समझाने का समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप लगातार, आपके अंदर एक आलस्य की प्रवृत्ति बनी हुई थी, आलस आ रहा था। आज का काम आप कल पर टाल रहे थे, लगातार काम में विलंब हो रहा था। एक एनर्जी नहीं थी आपके अंदर, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं थी और आप नेगेटिविटी का शिकार लगातार हो गए थे। लेकिन राहु 3 सितंबर 2025 से ही ये जागृत हो चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं। तो इसका शुभ प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यानी आपके गुणों में लगातार निखार देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा, आपके चरित्र में निखार देखने को मिलेगा और आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, परिवार पर ध्यान परिवार पर ध्यान देंगे। दूसरा, कौटुंबिक समस्याएं आपकी अच्छी होगी। भाइयों के साथ जो अलगाव बना हुआ था वो दूर होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, पैसा आपका फंस रहा था, ऐसी समस्याओं से आपको यहां से मुक्ति मिलेगी। आपको राहु दृढ़ इच्छा शक्ति देंगे, क्योंकि लग्नस्थ राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी बनाते हैं, लेकिन ये स्वार्थी भी बनाते हैं। अब इस दुनिया में स्वार्थ किसके पास नहीं है? पूरी दुनिया तो स्वार्थ पर टिकी हुई है। तो यहां पर आपको स्वार्थी भी तो बनाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति देंगे। अब यहां से राहु की पंचम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। आपके संतान में कुछ अच्छे गुण देखने को मिलेंगे, अच्छे गुण विकसित होंगे। आपके बच्चों के अध्ययन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए राहु की यह स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। जिनको संतान नहीं हो रही थी उनकी संतान भी होगी। और आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर विदेश भेजना चाहते हैं तो यह समय 3 सितंबर के बाद आपके लिए इन 14 महीने बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि यहां पर होगी, पंचम भाव पर। और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारे विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। ये जातक के, किसी भी जातक के विदेश प्रवास में आने वाली अड़चनों को दूर करते हैं। तो जिनको वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर होगी। यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो मेहनत आपने की पिछले 18 महीनों में, उस मेहनत का पूर्ण परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा। यानी जो पैसे फंसे हुए थे वो पैसे भी आएंगे। प्रॉपर्टी में फंसे हुए थे, मकान बना करके आप बेच भी रहे थे, या प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई कार्य, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, उसमें भी अच्छा देखने को मिलेगा आपके लिए। यहां से राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यह भाव आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। तो आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में उन्नति देखने को मिलेगी। भागीदारी के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। अगर आप भागीदार के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो
नौकरी करते हैं तो वहां पर पदोन्नति प्रमोशन देखने को मिलेगा। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार 18 महीने तक दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे। इससे पहले इन दोनों पति पत्नी के संबंधों में कटुता बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे थे, चरित्र हनन का आरोप लगा रहे थे, अलगाव बना हुआ था, एक दूसरे पर वॉच रख रहे थे, एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन यहां से अच्छी शुरुआत होगी आप दोनों के लिए। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, और जब पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, उनमें एक प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा। उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति होगी। अब यहां से राहु की नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके भाग्य भाव पर। निश्चित तौर पर आपके भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति विकसित होगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की यहां पर प्राप्ति होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, विलंब हो रहा था, मेहनत आप कर रहे थे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जो लोग आपके पीछे काम करने लगे वो आगे आगे नौकरी में, आप पीछे के पीछे चले गए। तो ऐसी स्थितियां लगातार दबी हुई थी। और 30 मई 2025 को जब राहु यहां पर लग्न भाव में आए थे, वो भी वृद्धावस्था में थे। लेकिन राहु की अब अवस्थाएं चेंज होगी। जैसे जैसे उनकी डिग्रियां कमजोर होगी, उनकी अवस्थाएं बदलेगी, ये जागृत होंगे। और राहु का जागना इस कलयुग में हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जिनने भी राहु को समझ लिया, राहु की एनर्जी को प्राप्त कर लिया, उनका जीवन तो राहु धन्य कर देते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रह सिर्फ और सिर्फ राहु को ही माना जाता है। इसलिए राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। तो ये स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगले 14 महीने, यानी 2025 के 4 महीने और 2026 का पूरा साल आपके लिए उन्नति वाला होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम राहुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।